वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। दोस्तों, इस समय लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। मैं हूं इस समय चेन्नई में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरा नाम हो गया है बाबा घोरभद्र जी महाराज। इसके पहले मेरा पूर्व वाला नाम है राजेंद्र नाथ तिवारी। और दोस्तों, मैं गाड़ी चलाता हूं, ड्राइवरी करता हूं। बाल्वो है सेठिया कंपनी की, मुंबई की कंपनी है, वही गाड़ी मैं चलाता हूं। और इसी जगह रहता हूं। कंपनी ने मुझे यहाँ पर जो है रूम दिया है, उसी रूम में रहता हूं और अपना कर्म करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि मैं परमार्थवादी हूं, पलायनवादी नहीं हूं। अगर मैं इस संत का चोला पहन करके चाहूं तो मैं जंगलों में भी रह सकता हूं और लोगों से भिक्षा मांग कर भी खा सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा न करते हुए, जब तक मेरे शरीर में चेतना है तब तक मैं कर्म करके और उसके द्वारा जो भी मुझे आय होती है वो मैं कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में, जैसे कि किसी संत के यहाँ कोई कार्य प्रयोजन है या किसी के यहाँ कोई पानी का साधन नहीं है, किसी गरीब को खाना खिलाना है या कहीं कुछ सहयोग करना है, करता रहता हूं। लेकिन कुछ लोग दोस्तों ऐसे होते हैं, मानसिक दिवालियापन होता है उनके अंदर, जो कि ड्राइवरों को बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। मैं यहाँ पर रहता हूँ, रूम के बगल में ही एक बाबू साहब रहते हैं गोरखपुर के। हमारे रूम में कुछ कहा सुनी हो गई। एक लड़का था, वो थोड़ा, उसका ब्रेन पागल है थोड़ा, वो तो उसको डांटना पड़ता है। तो हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, उसको इतने में वो आ करके और उत्तेजित हो करके और बोलते हैं ड्राइवरी करते हो ना। मतलब उनके कहने का अल्फाज ऐसा था कि ड्राइवर को बहुत हे दृष्टि से वो देखते थे और उनको मालूम नहीं है, वो जहां कंपनी किसी भी कंपनी में काम करते होंगे, उनको ड्राइवरों के विषय में मालूम नहीं है। आज दोस्तों, हमारा ड्राइवर ही है कि जो पूरा हमारे ख्याल से जो ट्रांसपोर्टेशन है 60% ट्रकों के माध्यम से या बड़े बड़े जॉब के माध्यम से जो हमारा माल, बड़े बड़े जॉब जो है इधर से उधर होते हैं, वो ड्राइवरों के माध्यम से ही होते हैं। और गाड़ियों की वैल्यू भी 4-5 करोड़ रुपए रहती है। एक्सल वगैरह और तमाम प्रकार की गाड़ियां हैं जो कि इधर से उधर पूरे हिंदुस्तान में घूमती रहती हैं और वो सब काम ड्राइवरों के द्वारा ही होता है। प्रधानमंत्री का भी ड्राइवर होता है, राष्ट्रपति का भी ड्राइवर होता है। विमान से भी जाते हैं, उसको पायलट कहते हैं। मान लीजिए वो हवा में उड़ते हैं, लेकिन जो रोड पे हैं उनको ड्राइवर कहते हैं। और वैदिक विश्लेषण है दोस्तों, जो गार्ड शब्द है अंग्रेजी का, GOD, जी फॉर जनरेटर अर्थात ब्रह्मा, O फॉर ऑपरेटर माने विष्णु, जो संसार को खाना खिलाता है, भोजन संसार का पालन करता है। और D फॉर डिस्ट्रॉयर माने भगवान शंकर, जो संहारक हैं, जो सृष्टि का संहार करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके मस्तिष्क में मानसिक दिवालियापन कहें या कुछ भी कह सकते हैं। उनका दिमाग, वो सोचते हैं कि मेरे मुकाबले कोई है ही नहीं, जो हूं मैं ही हूं। और ड्राइवर को बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। और दोस्तों, जो हम लोग तो जो झाड़ू, जो सबसे सफाई कर्मी है, सबसे निचले स्तर का है, वो सबसे उच्च मानता हूं। मैं तो किसी को छोटा या बड़ा करके नहीं आंकता, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग रोल होता है। चौकीदार का अलग रोल है, थानेदार का अलग रोल है, DM का अलग है, SP का, सब जहां पर यथावत जिसकी ड्यूटी जहां पर लगी हुई है, सबका अलग अलग रोल है। कोई किसी से छोटा और कोई किसी से बड़ा नहीं हो सकता दोस्तों। लेकिन मैं क्या कहूँ, ठाकुर थे, वो भी राजपूत,
और मेरे राजपूत बहुत बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और जिम्मेदार जो बहुत बड़े आदमी हैं वो मेरे मित्र हैं। और उनके घरों में मैं सुंदरकांड कहने का मौका, मैं सुंदरकांड का प्रेमी हूँ दोस्तों। हनुमान जी का सुंदरकांड कराता रहता हूँ जहां भी जाता हूँ। यहाँ आंध्र प्रदेश में भी गया था अभी, फिल्मी इंडस्ट्री में और तमाम प्रकार के यहाँ पर जिम्मेदार हैं, उनके यहाँ भी सुंदरकांड कराता हूँ। और जिनके घरों में अशांति होती थी, अशांत रहते थे, वातावरण अशांत रहता था, वहां शांत भी होता है। और कर्म करते हुए दोस्तों मैं पलायनवादिता पर विश्वास नहीं करता, परमार्थवादिता पर विश्वास करता हूं। तो मैं कह रहा था ड्राइवरों के विषय में लोग बहुत तुच्छ समझते हैं, उनका नजरिया देखने का बहुत ही मतलब अवधारणा जो उनकी होती है प्राय बहुत गलत होती है। जबकि वो नहीं समझते कि ड्राइवर भी किसी बहन का भाई ही होगा, किसी माँ का बेटा ही होगा, गृहस्थ आश्रम भी होगा, उसका भी छोटा सा परिवार होगा। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं, वो समझते हैं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। और गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा भी है कि ऊंच निवास नीच कर तूती, देखी न सकहीं पराई विभूति। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे की विभूति उनसे देखी नहीं जा सकती। निवास तो उनका ऊंचा रहेगा, लेकिन उनकी सोच बहुत तुच्छ होती है दोस्तों। तो ऐसे तुच्छ दोस्तों से आप क्या कर सकते हो, क्योंकि मानसिक दिवालियापन जिसका रहेगा उसको आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि समझाया उसको जा सकता है जो चैतन्य अवस्था में हो। तालाब के किनारे आपने देखा होगा बेत का भी पेड़ होता है और बड़े बड़े पेड़ भी होते हैं, लेकिन जब नदी का प्रवाह आता है तो जो बेत का पेड़ होता है पुनः खड़ा हो जाता है, और जो अकड़े हुए पेड़ होते हैं वो नदी के प्रवाह में सिमट जाते हैं। तो कहा है कि फूलई फलई न बेत, जलधि सुधा बरसई सरस, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई बिरंचि सम। अहंकारी पुरुष जो होते हैं वो अपने को बहुत बड़ा समझते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ में भी काम किया हूं दोस्तों, विदेशियों के साथ में भी काम किया हूं। वो लोग बहुत इज्जत करते हैं, मिलने पर बैठाते हैं, बकायदे बाबा जी आइए बैठिए। बड़े बड़े आरटीओ पुलिस विभाग के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनसे भी अपना पाला पड़ता है, लेकिन वो लोग कभी अभद्र टिप्पणी नहीं करते। कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब उनकी जो मानसिक दिवालियापन वाले लोग होते हैं वो तो कमेंट करते हैं, लेकिन जो अच्छे घरों के लोग होते हैं, अब विशेषकर राजपूत जो भगवा चोला देख करके, चाहे मैं ड्राइवरी करता रहूं, छोटा ही क्यों ना रहूं, लेकिन भगवा चोला पर जो कमेंट करे और बाबा पर कमेंट करे तो समझ लीजिए वो राजपूत तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ उसके खानदान में कमी जरूर होगी। तो इसी प्रकार के महाशय थे जिन्होंने हमारे ऊपर कमेंट किया, लेकिन मैं उनको क्या कहूं, उनको तो हनुमान जी ही समझा सकते हैं। हम लोग तो एक छोटा से छोटा जो कर्मचारी होता है उसको भी हम लोग अंकल चाचा कह के बोलते हैं, जो भी जैसा जिस पद में लगता है। और समाज में महान वही होता है मित्रों, पैसा भले से रहने दो, पैसे से कुछ नहीं होता। जब तक आपके अंदर एक छोटे से छोटे व्यक्ति को गले लगाने का और उसको जो है सम्मान देने का भाव नहीं होगा तो पैसा तो सब रखा का रखा रह जाएगा। बड़े बड़े अरबपति आए, राजा आए, रंक आए, सिकंदर आया, सब चले गए छोड़कर धरती को। लेकिन जब तक आदमी जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा, वो चाहे आसमान में उड़ता रहे, लेकिन जमीन में जब तक नहीं जुड़ा रहेगा तब तक उसका जीवन सार्थक नहीं है मित्रों। क्योंकि हम लोग मकान तो बहुत बड़ा बड़ा बना लेते हैं, लेकिन मकान बनाने का मतलब तभी है कि जब मकान दरवाजे पर 4 आदमी न बैठे तब तक उस मकान की कोई शोभा नहीं होती। तो गरीब होना तो स्वाभाविक है, गरीब होना अच्छी बात है, लेकिन मानसिक दिवालियापन जिसको हो जाए उसका कोई इलाज नहीं है। जो मानसिक दिवालियापन हो, अपने को समझे कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे मुकाबले कोई है ही नहीं, और उसकी बात उनसे हमारा कोई मतलब भी नहीं था। दोस्तों मैं अपने आदमी को डांट रहा था, वो आकर के हस्तक्षेप किए। मैं एक कहानी आपको सुनाता हूं राजा भोज की। राजा भोज रनिवासे में जब अंतःपुर में गए तो वहां पर देखा उन्होंने उनकी रानी एक दासी से बात कर रही थी। राजा बिना अल्टीमेटम दिए वहां पहुंच गए। रानी ने कहा आइए मूर्ख राजा। राजा को समझ में नहीं आया। राजा बोले जो रानी हमको इतना मानती थी उन्होंने आज मेरे को मूर्ख कैसे कहा।
राजा तुरंत रिटर्न हुए और आकर के दरबार में, और सवेरे सवेरे दरबार लगता था, विद्वानों की सूची लंबी थी, विद्वान आते गए, राजा कहते गए आइए मूर्ख पंडित, आइए मूर्ख पंडित। इतने में उस सभा के सर्वश्रेष्ठ विद्वान कालिदास जी पहुंच जाते हैं। कालिदास को भी राजा ने कहा आइए मूर्ख पंडित। तो कालिदास ने कहा नृपगतम न सोचा में, हे राजा आपने हमको मूर्ख कैसे कहा? मैं रास्ता चलते भोजन नहीं करता हूँ, किसी सरोवर में स्नान नहीं करता हूँ, नग्न अवस्था में किसी सरोवर में स्नान नहीं करता हूँ, और जहां दो आदमी आपस में बातें करते हो वहां पर मैं नहीं जाता। दोस्तों, जहां पर दो आदमी आपस में बातें करते हो, आपस में उनका कोई बात विवाद चल रहा हो, और तीसरा आदमी यदि उसमें टांग अड़ाता है तो समझ लो मूर्ख है, मूर्खता का प्रतीक मूर्ख है समझ लो। तो ऐसे मूर्खों का आप क्या कहना चाहोगे, जो दूसरे के मतलब दूसरे के काम में डिस्टर्ब करें, दूसरे को जो है बिना मतलब परेशान करें, तो मूर्खता के सिवा और को क्या कहा जा सकता है? तो इसलिए मूर्ख लोग बहुत हैं। और जो हमारा सब्जेक्ट था कि ड्राइवर, ये ड्राइवर ही आज कोरोना काल चल रहा है मित्रों। अगर ड्राइवर नहीं होते तो लोग खाने वगैरह मर जाते, लेकिन ड्राइवरों की औकात किसी को नहीं मालूम पड़ती कि ड्राइवर क्या चीज है। ड्राइवर भी एक माँ का बेटा है, ड्राइवर एक बहन का भाई है, ड्राइवर भी एक पत्नी का पति है, ड्राइवर ही एक बेटों का बाप है, एक बेटी का बाप है, उसके भी तमाम रिश्ते नाते हैं जैसे आपके हैं। लेकिन मानसिक दिवालियापन वाले व्यक्ति जो होते हैं वो ड्राइवरों को बहुत हेय दृष्टि से देखते हैं मित्रों। लेकिन मैं धन्य कहूंगा उन मालिकों को जो बड़े बड़े सेठ हैं, जिन्होंने अरबों अरबों रुपए की संपत्ति उन ड्राइवरों को सौंप करके उनके भरोसे पर अपना पूरा दारोमदार केंद्रित किया हुआ है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसलिए वो मालिक हैं, इसलिए वो विश्वास करते हैं, क्योंकि ड्राइवरों पर जो विश्वास करते हैं, क्योंकि ड्राइवर ही नहीं होता है। बाल्वो गाड़ियां, जिस गाड़ी में मित्रों में बैठा हूं, ये इसका केवल घोड़ा ही समझ लीजिए करोड़ों रुपए का है, और पीछे का जो है 2-3 करोड़ रुपए का ये मटेरियल है। और एक ड्राइवर लाइसेंस के ऊपर उसको गाड़ी देता है मालिक, तो मालिक धन्य है। और ड्राइवर भी रिस्पांसिबिलिटी लेता है, पूरी ईमानदारी से चलाता है, और पूरा जो है देख रेख करता है। तो मित्रों, कुछ लोगों को तो मैं समझा नहीं सकता। तो आज का संदेश यही है, किसी को छोटा न समझे। इस सृष्टि में प्रभु ने जो भी काम हमको दिए हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। सभी काम अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करते रहे, यही सबसे बड़ा काम है। और पलायनवादी न रहे, परमार्थवादी रहे। आप जो है श्रम करते रहे, आपका वो जो भी श्रम पारिश्रमिक आपको जो भी मिलता है उसको डोनेट करते रहे, कुछ अच्छे कर्मों में लगाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, परिवार को सुखी रखते हुए भी संसार का परोपकार करें। यही हमारा संदेश है। जय श्री राम, जय हनुमान।